अस्सलाम वालेकुम, आई एम इस्माइल एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की हमारी वीडियो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो टॉपिक जो है उसके अंदर एक टॉपिक से ज़्यादा टॉपिक्स मौजूद हैं और उस टॉपिक का नाम है कि परफ्यूम की लास्टिंग। ठीक है ना, उस लास्टिंग के बारे में क्यों परफ्यूम लास्ट नहीं करती। ठीक है, सेकंड चीज़ है कि परफ्यूम को कैसे लॉन्ग लास्टिंग बनाया जा सकता है। थर्ड ये है कि किस तरीके से अप्लाई की जाए परफ्यूम जिसकी वजह से आपको मैक्सिमम परफॉर्मेंस मिले। आज हम इसके अंदर फुल डिटेल में बात करेंगे कि परफ्यूम की क्या क्या लिमिटेशंस हो सकती हैं जिसकी वजह से वो लास्ट नहीं करती, या कोई परफ्यूम लास्ट कर रही है तो वो क्यों कर रही है। तो पहले तो हम बात करेंगे कि उसकी लास्टिंग जो है वो क्यों नहीं होती। वीडियो आपने पूरी देखनी है, वीडियो स्किप नहीं करनी। मेरी कोशिश है कि मैं कम टाइम में ज़्यादा बातें बता सकूँ। इसकी हो सकता है अपडेट वीडियो भी बनानी पड़ जाए, लेकिन फ़िलहाल मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस वीडियो के अंदर मोस्ट चीज़ों को कंक्लूड करूँ। अच्छा जी, पहले हम बात करते हैं। और मैं काफ़ी अर्से से इस चीज़ के ऊपर रिसर्च कर रहा था, मैं थोड़ा बहुत इसके बारे में लिखा हुआ भी है, तो आज मैं पॉइंट्स बना के बात करूँगा, तो हो सकता है कि जल्दी बात ख़त्म हो जाए जिस तरह मेरी नॉर्मली नहीं होती। अच्छा जी, पहले तो है हमारे परफ्यूम लास्टिंग क्यों हमारी जो है ना नहीं हो रही होती और वो किन किन चीज़ों की वजह से वेरी करती है। नंबर वन है स्किन टाइप। ठीक है, हर परफ्यूम, हर स्किन जो है ना वो एक जैसी नहीं होती। कुछ लोग परफ्यूम लगाते हैं, आपने नोट किया होगा, वो उन पर बहुत लास्ट करती है। कुछ लोग होते हैं उन पर वो लास्ट नहीं करती। उसके अंदर भी कुछ फैक्टर्स आ जाते हैं कि वो कभी कभी तो ऐसा भी हो सकता है कि आपने एक परफ्यूम वेयर की हो, वो आपको इसलिए ना आ रही हो क्योंकि नोज़ ब्लाइंडनेस हो जाए। ठीक है, वो एक और पॉइंट है, वो उसके ऊपर हम आएंगे अभी। लेकिन मोस्टली ये वाला मसला भी आप फेस करते हैं कि कुछ लोग अब एक परफ्यूम लगाते हैं, उन पे वो बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, उनसे प्रोजेक्ट करती रहती है, वो ऑफिस सुबह आते हैं, शाम को जाते हैं, एंड तक उनसे परफ्यूम आ रही होती है। वही परफ्यूम जब आप बाय करते हैं और आप अपनी स्किन पे लगाते हैं तो आपको 1.5 घंटे बाद ही फील होता है कि वो परफ्यूम गायब हो चुकी है। ठीक है तो इसका जो है ना काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ वेरी करती है स्किन टाइप के ऊपर। और स्किन टाइप्स बड़ी किस्म की होती हैं जिसकी वजह से, और इसमें इसमें एज का फैक्टर भी आता है। कुछ एज के लोग होते हैं जिन पे परफ्यूम बेहतर लास्ट करती है। मैंने नोट किया है कि जो लोग अबव 40 हैं उनके ऊपर अक्सर परफ्यूम ज़्यादा देर लास्ट कर जाती है। और उसके बाद जो है ना कुछ लड़के होते हैं जो अंडर 20 हैं, उन पे परफ्यूम लास्ट करते ही नहीं है। उसकी रीज़न है आपका थोड़ी बहुत बॉडी टेम्परेचर का फ़र्क होता है। जो जवान लड़के हैं उनके बॉडी टेम्परेचर इतना होता है कि वो परफ्यूम जल्दी उड़ जाती है, और जो थोड़े बूढ़े होते हैं उनके पास ऊपर से आराम आराम से उड़ती है और वो प्रोजेक्ट करती रहती है काफ़ी देर तक, क्योंकि वो उनके ऊपर रह जाती है थोड़ी सी। इसके बाद सेकंड जो पॉइंट है ना वो है बेस नोट्स। बेस नोट्स बहुत ज़्यादा एक बड़ी रीज़न है जिसकी वजह से परफ्यूम लास्ट नहीं कर रही होती। कुछ परफ्यूम के बेस नोट्स इस तरह के स्ट्रॉन्ग नहीं होते जो ज़्यादा देर रहें। बेस नोट्स अगर थोड़े से हल्के हों तो वो जल्दी उड़ जाती है परफ्यूम। अगर वही ज़रा हैवी किस्म के बेस नोट्स हों तो वो परफ्यूम रहती है, और कभी कभी वो आपके ऊपर, आपके सर पे हावी भी हो सकती है, आपको हेडेक वगैरह कॉज कर सकती है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी भी नहीं होती कि परफ्यूम की लास्टिंग जो है ना वो बहुत ज़्यादा हो जाए। ठीक है, उसके ऊपर हम एंड में कंक्लूजन पे आएंगे कि क्यों मैं समझता हूँ कि लास्टिंग जो है वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, उस पर हम एंड पे आएँ। तो ये बेस नोट्स पे भी वेरी करती है। उसके बाद डिपेंड करती है बेस नोट्स पे। थर्ड पॉइंट है हमारा कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन ये है कि अगर परफ्यूम की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो उसकी ऑटोमेटिकली लास्टिंग ज़्यादा होगी। और उस चीज़ को आप अपने पास ऊपर एक्सपेरिमेंट अपने सामने भी कर सकते हैं कि आप एक ईडीटी फ्रेगरेंस लें, सेम उसका ईडीबी वेरिएंट लें। हालांकि फ़र्क तो ज़्यादा नहीं है, 5 to 10% का डिफरेंस है, लेकिन आप एक चीज़ को अप्लाई करेंगे वो ऑयल की तरह चिपकी रहेगी, और एक चीज़ को अप्लाई करेंगे वो उड़ जाएगी बहुत जल्दी। वो पानी की तरह फील होती है और वो जल्दी इवेपोरेट हो जाती है। तो इससे भी पता लगता है कि लास्टिंग का ताल्लुक जो है ना वो आपकी उसकी कंसंट्रेशन के साथ होता है। वो यानी कि आप सामने कर सकते हैं, एक हाथ पे ज़्यादा कंसंट्रेशन वाली परफ्यूम लगाएं, एक पे कम वाली लगाएं, आपको सामने ही पता लग जाएगा कि क्या मैं बात कर रहा हूँ। अब उसका ताल्लुक प्रोजेक्शन के साथ भी होता है। कंसंट्रेशन बढ़ाने से कभी कभी प्रोजेक्शन कम हो जाती है। एक हद से ज़्यादा कंसंट्रेशन बढ़ाना अच्छा भी नहीं होता। कुछ लोग ऐसी बातें भी करते हैं कि यार मैंने परफ्यूम बनाई 70% कंसंट्रेशन वाली, मैंने कहा यार उसका तुमने अल्कोहल डाला ही क्यों, तुम अतर ही यूज़ कर लो जिसकी 100% कंसंट्रेशन है। तो कंसंट्रेशन की पॉइंट के अंदर ही आएगा कि जो अतर हैं वो लास्ट बहुत ज़्यादा करते हैं। और अब बहुत से लोगों ने ये वाली बात सुनी होगी कि मैंने अतर लगाया था कपड़ों पे तो वो तो 4 दिन जा ही नहीं रहा, और ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। तो ये चीज़ बिल्कुल पॉसिबल है। ऑयल जो होता है वो इवेपोरेट नहीं होता आराम से। वो अगर आपका बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा हो तो फिर थोड़ा उड़ जाए, कुछ हो जाए, उसके ऊपर हम बाद में आते हैं। लेकिन बहुत सारे यानी कि चीज़ें हैं जिसकी वजह से वो जल्दी उड़ सकता है ऑयल भी। लेकिन मोस्टली ऑयल जो है ना वो एक टाइम निकालता है, लेकिन जो आपका अल्कोहल होता है फ्रेगरेंस में वो काफ़ी जल्दी इवेपोरेट हो जाता है।
अच्छा, हमारा इसके बाद आता है फोर्थ पॉइंट, वो है बाइक वालों के लिए, ठीक है ना। वो मैंने अलग से इसलिए पॉइंट लिखा है क्योंकि मैंने नोट किया है कि कुछ बहुत से लोग ऐसे हैं जो मुझे फॉलो कर रहे हैं, वो बाइक वगैरह पे कम्यूट करते हैं, उनका मेन कम्यूटिंग जो है वो बाइक पे होती है। अब बाइक, क्योंकि मैं भी मोस्टली बाइक पे होता हूँ, तो मुझे पता है इस बात का कि कितना ज़्यादा इसका मसला है। वो ये होता है कि आप ख़ास तौर पे अगर आपका 20 किलोमीटर या 25 किलोमीटर का स्ट्रेच है, आपने करना है, तो आपने परफ्यूम अप्लाई किया, आप वहाँ पहुँचते हैं तो परफ्यूम उड़ चुकी होती है। और ये चीज़ होती है, ये बहुत ज़्यादा होती है। और वो परफ्यूम जो है ना, वो मुसलसल आपको बाइक पे तो बैठ के फील हो रहा होता है कि उड़ रही है, पीछे वाला जो बाइक वाला होगा उसको भी वो परफ्यूम आ रही होगी, लेकिन जब आप ऑफिस पहुँचते हैं या फिर आप कॉलेज या स्कूल यूनिवर्सिटी पहुँचते हैं तो वहाँ पर परफ्यूम ख़त्म हो चुकी होती है। तो बाइक की वजह से मसला आता है। इसका हल मैं आपको ये बता सकता हूँ कि आप एक डीकेंट कैरी किया करें, 5 ml का टेस्टर। ये मिसाल तौर पे एक टेस्टर पड़ा है मेरे पास, इस तरह का 5 ml का आप अगर टेस्टर कैरी कर लेना, तो आप इसके अंदर परफ्यूम के स्प्रेज करके भर लें, तो आप जब पहुँचे वहाँ जाके अप्लाई करें तो आपको एक फ़्रेश उस वक्त फीलिंग आ जाएगी। घर से लगा के जाएंगे तो बाइक वालों को हमेशा इशू आता है। इसके बाद हम आते हैं 5th पॉइंट के ऊपर, जो है एक्टिविटी। मैंने एक्टिविटी इसलिए लिखा है क्योंकि इसका ताल्लुक एक्टिविटी पे बहुत ज़्यादा है, ठीक है। किस हिसाब से, अगर आप जिम जाते हैं, जिम में आपने नोट किया होगा कि काफ़ी जल्दी लोगों के पास से जो है ना सरांडे आनी शुरू हो जाती हैं, और वो इसलिए आनी शुरू हो जाती हैं कि जब पसीना आ रहा है बॉडी में से, जो स्वेट होता है वो निकलता है, उसके ऊपर भी पूरी मेडिकल साइंस है कि क्यों उसमें से पसीना कुछ को ज़्यादा आता है, कुछ को कम आता है, कुछ के पसीने वो होती है, कुछ के नहीं होती इतनी ज़्यादा। तो वो फिर ज़ाहिर बात है कि मुँह फैलनी है, और जो परफ्यूम लगाई होती है उन्होंने, तो वो स्वेट के साथ साथ जो है ना वो उड़ जाती है, और जब बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो वो परफ्यूम बड़ी जल्दी गायब हो जाती है। 1-1.5 घंटा अगर बंदा जिम में गुजार लेना तो वो परफ्यूम आपकी ख़त्म हो चुकी होती है। वो परफ्यूम के जो है ना वो मुश्किल ही होता है कि वो रह जाए, इसलिए फ्रेश कैटेगरी की फ्रेगरेंसेस लगाते हैं लोग जिम में, लेकिन वो भी लास्ट नहीं करती। और वो शुरू में तो फ्रेश फील कराती हैं, लेकिन ऐसा उड़ जाती हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है, कुछ लोगों को आदत होती है कि वो नहाते नहीं है इतना, वो लोग पसीने के ऊपर परफ्यूम लगा लेते हैं। वो एक ज़्यादा अजीब कम्बिनेशन बनता है, वो ऐसी गंदी बू आती है ना, फिर वो कोई नई बदबू जो है ना पैदा हो जाती है। तो उससे अवॉइड करें, हाइजीन का ख्याल रखें, ज़रा ज़्यादा ना नहाया करें, वो आपके लिए अच्छा है। और ये जो है ना, ये भी एक एक्टिविटी मैंने इसलिए लिखा है कि आप कोई भी स्पोर्ट्स करते हैं, कोई भी आप दिन में घूमते फिरते हैं, उस दिन परफ्यूम लास्ट नहीं करेगी। आप एक ही कुर्सी पे बैठे रहें तो परफ्यूम बहुत लास्ट करेगी, आपको फील भी ज़्यादा होती है अगर आप नोज़ ब्लाइंड ना हो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ वेदर, ठीक है। वेदर जो है उसके बारे में आपको बताता हूँ कि वेदर का बड़ा इम्पैक्ट होता है परफ्यूम के ऊपर, और वो इसलिए होता है क्योंकि परफ्यूम के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ना, वो थोड़े से डाउन हो जाते हैं, वो उस तरीके से उनका बॉन्ड नहीं रहता। वो जैसे ही आप परफ्यूम मारते हैं वो एकदम उड़ जाती है, वो जिस तरीके से उसने अपने आप को आहिस्ता आहिस्ता उड़ाना था वो नहीं करती, जो उसका असल काम था ना वो ख़त्म हो जाता है। तो वो अगर गर्म वेदर हो और आपने गर्म जगह स्टोर की हो तो परफ्यूम को इशू आता है, लेकिन अगर आपने गर्म इलाके में कोई परफ्यूम लगाई है तो ज़ाहिर सी बात है कि वो ज़्यादा प्रोजेक्ट करेगी, जल्दी परफ्यूम जो है ना उड़ जाएगी। इसीलिए जब मुझे पूछता है कोई बंदा इसकी कितनी देर लास्टिंग है, तो मैं हमेशा बताता हूँ 6 से 7 घंटे नॉर्मली, क्योंकि कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। हो सकता है आप एक परफ्यूम बाय करें, कोई बंदा कह रहा हो कि उसकी 12 घंटे लास्टिंग है, और वो वाकई उसको मिल गई हो 12 घंटे, क्योंकि वो एक जगह से हिला ही नहीं, उसने परफ्यूम लगाई और वो वहीं बैठा रहा, ना उसने कोई काम किया ना कुछ और। आप वो परफ्यूम लगा के फुटबॉल खेलने चले जाएँ, भागते रहेंगे, वो परफ्यूम उड़ जाएगी। तो ये था मेरा एक पॉइंट, वेदर, ठीक है ना। वेदर जो है, एक्टिविटी है, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा वो चीज़ इफ़ेक्ट होती है। गर्म वेदर होगा परफ्यूम की परफॉर्मेंस वीक होगी, ठंडा वेदर होगा परफ्यूम की परफॉर्मेंस जो है ना वो बेहतर रहती है। लेकिन उसमें ऐसा होता है कभी कभी आपको ठंडे वेदर में कुछ परफ्यूमें आप उस तरह आपको मज़ा नहीं कराती, उसी तरह गर्म वेदर में कुछ परफ्यूमें आपको सर भी चढ़ती हैं। तो ये जो है ना, ये एक सेपरेट टॉपिक है, कभी इस पर बात करेंगे कि जो परफ्यूम होती है उसमें हम लोग जेंडर्स और वेदर को क्यों रखते हैं। अच्छा, इसके बाद आता है स्टोरेज। स्टोरेज जो है वो मैंने उसको आपको हल्का सा बता दिया है कि अगर आप किसी भी गर्म जगह पे लाइट में स्टोर करते हैं परफ्यूम को, तो परफ्यूम थोड़ी सेंसिटिव होती है, तो वो परफ्यूम उस तरीके से फिर रहती नहीं है। तो परफ्यूम को स्टोर करने का तरीका ये है कि आप उसको डार्क और कोल्ड प्लेस में स्टोर करें, ठीक है। उससे परफ्यूम की परफॉर्मेंस बेहतर होती है। इसी के अंदर एक और फैक्टर है, वो है मैसरेशन का, परफ्यूम की एजिंग। अगर आप परफ्यूम बाय करते हैं और वो अभी मैन्युफैक्चर हुई है, तो उसको 1.5 से 2 महीना लगता है ऑक्सीजन के साथ वो उसका रिएक्शन होता है, जिसके बाद एथेनॉल, ऑयल और जो ऑक्सीजन और या जो भी एयर है वो उसके अंदर मिक्स होती है, और वो परफ्यूम जो है ना पहले के मुकाबले में ज़्यादा मैच्योर हो जाता है। उसका तरीका ये है कि आप 5-7 स्प्रे मारें, 5-7 की जगह मैं कहूँगा 15 स्प्रे मारें, थोड़ी सी एयर पॉकेट उसमें क्रिएट हो जाए, और उसके बाद आप उसको अपनी दराज में रख लें या फिर आप उसको फ्रिज में रख लें।
तो वो ऐसा सा मैसेरेट हो जाएगी परफ्यूम, आपको वाज़ेह फील होगा कि उसकी लास्टिंग प्रोजेक्शन पहले से बेहतर हो चुकी है। ये मतलब मोस्ट केसेस में यही होता है। हो सकता है परफ्यूम आपकी मैसेरेट पहले से हुई हो तो आप फ्रिज में रखें तो उसका इतना बेनिफिट ना हो। तो ये एक पॉइंट था। इसके बाद आखिरी जो पॉइंट है ना इस वाले उस कैटेगरी में, वो है ऑल फैक्ट्री फिटीग, जिसको हम लोग बोलते हैं नोज़ ब्लाइंडनेस। अब नोज़ ब्लाइंडनेस के बारे में मैंने बहुत सी वीडियो से बात की है, बहुत सी जगह पे उसको मेंशन किया है। लोगों ने मेरे से कई बार इसके बारे में पूछा भी है कि यार नोज़ ब्लाइंडनेस होती क्या है। हालांकि अगर वीडियो पूरी देख रहे हो तो उनको पता हो कि मैंने क्या बात की थी क्या नहीं की थी। अच्छा, नोज़ ब्लाइंडनेस ऐसे होती है कि अगर आप एक परफ्यूम अप्लाई करते हैं और वो बार बार आपको आ रही है ना, तो आपके नोज़ रिसेप्टर्स जो होते हैं वो उसको शट डाउन कर देते हैं। वो उस परफ्यूम को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे होते, वो आपके ब्रेन को नहीं भेज रहे होते। आ तो रही होती परफ्यूम, लेकिन वो आपके ब्रेन को नहीं बता रहे होते कि खुशबू आ रही है। आप सूंघते हैं, आपको लगता है कोई नहीं आ रही। जिस तरह आंखों से बंदा अन्ना हो जाता है, ये आप समझें आपकी नाक अन्नी हो जाती है, नाक सूंघना बंद कर देती है। तो ये होता है ऑल्फैक्टिव फटीग। इसमें भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो काफ़ी जल्दी नोज़ उसको ब्लॉक करती है, कुछ होते हैं जो थोड़ा लेट ब्लॉक होते हैं। तो सिट्रसेस जो है अमूमन वो जल्दी ब्लॉक करती है आपकी नोज़, और कुछ स्वीट नोट्स होते हैं जिनको जल्दी ब्लॉक करती है, कुछ को नहीं करती। तो वो जिनको नहीं करती वो चीज़ आपके सर में बहुत चढ़ती है, जिनको कर देती है वो आपके लिए सुकून है। जो लोग नाले के आसपास या इस तरह की जगहों पे रहते हैं, गंदे इलाकों में रहते हैं, अगर कराची में रहते हैं, तो उनको ये बात पता होगी कि वहाँ पे फ़ज़ा में एक स्मेल होती है, और वो स्मेल जो है, अब तो लाहौर माशाल्लाह से ढका पड़ा स्मोक के अंदर, तो इसमें मुसलसल एक इंसेंस का नोट है हवा में। खिड़की खोलो ना, आपको लगता है कि जलने की बू आ रही है, वो स्मॉग है जी। तो मैं एक शहर को सिर्फ रगड़ नहीं रहा, मैं दो को रगड़ूंगा एक साथ। तो लाहौर में भी मतलब हवा में एक स्मेल है, इसी तरह कराची में भी एक बहुत ज़्यादा इलाके हैं कराची में जहाँ पे कचरा बहुत ज़्यादा है। तो उधर आप जब भी जाएँ ना, तो आपको हवा में बहुत कूड़े की स्मेल आती है, लेकिन आपको समझ नहीं आती कि लोग यहाँ कैसे रह रहे हैं। लोग रह रहे होते हैं, उनके जो नोज़ रिसेप्टर्स होते हैं ना, वो इस तरह ट्रेन हो जाते हैं कि वो उसको कैच ही नहीं कर रहे होते, वो उसके दिमाग तक जा ही नहीं रही होती। उनके लिए वो एक नॉर्म बन जाती है, उनके लिए नॉर्मल चीज़ है वो। इसके बाद हम कहते हैं, मैंने आगे पॉइंट लिखे हैं कि परफ्यूम को कैसे जो है लॉन्गर लास्टिंग बनाया जाए। ठीक है, अब इसके कुछ पॉइंट्स हैं। इसमें नंबर 1 है मॉइस्चराइज, ऑयल अप फॉर द होमीज़। ठीक हो गया, क्लोन बॉय को मैं कोड कर रहा हूँ, ऑयल अप फॉर द होमीज़ वो कहता है अपनी परफ्यूम वीडियो से पहले। तो उसी तरह आपने जो है ना मॉइस्चराइज़ करना है। आप लोशन अप्लाई कर लें, कुछ भी अप्लाई कर लें, आपकी स्किन ड्राई होगी, परफ्यूम की परफॉर्मेंस वीक हो जाएगी। परफ्यूम या तो आपकी जिस्म में फ़ौरन जज्ब हो जाती है स्किन में, या वो बिल्कुल ही फ़ौरन उड़ जाती है, वो उसके साथ बॉन्ड ही नहीं बना पाती। हल्की सी ऑयली स्किन बेहतर होती है एज़ कम्पेयर टू ड्राई स्किन, परफ्यूम अगर आपने यूज़ करनी हो उसके हिसाब से। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपने अगर परफ्यूम अप्लाई करनी हो, कुछ लोग तो इसमें ये बताते हैं वो लोशन लगाओ, लोशन में 50 स्प्रे मारो और फिर परफ्यूम वो लगा लो तो परफ्यूम अच्छी आएगी। उससे बहुत बेहतर है कि आपने अपनी स्किन नॉर्मल लाइफ में थोड़ी सी मॉइस्चराइज रखें, यानी कि हल्की सी ऑयली रहे तो अच्छी है, उस तरह रखें। और जहाँ जहाँ अप्लाई करना है वहाँ पे आप थोड़ा बहुत ऑयल, आप हल्का सा ऑयल या फिर आप ये लोशन अप्लाई कर लें, उसके ऊपर आप परफ्यूम मारें, तो वो परफ्यूम ज़्यादा देर आपकी बॉडी के साथ रहेगी और आहिस्ता आहिस्ता करके प्रोजेक्ट होती रहेगी। वरना एकदम से परफ्यूम या उड़ जाती है या जज्ब हो जाती है, तो दोनों कामों से आप बच जाएंगे। इसके बाद है लेयरिंग। लेयरिंग मैंने क्यों मेंशन किया? लेयरिंग इसलिए मेंशन किया है, कुछ परफ्यूम्स होती हैं इनकी लास्टिंग को आप कुछ कर ही नहीं पाते। आपको उसके अंदर होता ही बेसिकली टॉप नोट्स वाले कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं, उसमें बेस नोट प्रॉपर होता ही नहीं है। हल्की सी मस्की फीलिंग शायद कुछ में हो, कुछ में बिल्कुल वो भी नहीं होती। सिट्रसेस ही होते हैं, फ्रूट्स ही होते हैं। फ्रूट्स और सिट्रस जो होते हैं ना, वो नॉर्मली टॉप नोट्स में और मिडल नोट्स में कुछ आ जाते हैं, लेकिन अक्सर टॉप नोट्स में ही होते हैं। मिडल में फ्लोरल ज़्यादा होते हैं और कुछ स्पाइसेस आ जाती हैं। फिर बेस में जो है वो वुडी आ जाता है, मस्क आ जाता है, एम्बर आ जाता है, इस तरह के काफ़ी सारे आ जाते हैं। तो अगर किसी परफ्यूम में बेस नोट्स इतने स्ट्रॉन्ग ना हो तो आपको उसकी लास्टिंग ऑटोमेटिकली अच्छी मिलेगी नहीं। जो मैंने पहले पॉइंट डिस्कस किया था बेस नोट्स के बारे में, तो वो उसका तरीका ये है कि आप उसको लेयर कर लें। लेयर कैसे करते हैं? आप दो परफ्यूम सेलेक्ट करें, एक जिसकी आपको जब आप स्प्रे करते हो आपको बड़ी अच्छी लगती हो, थोड़ी बार लेकिन गायब हो जाती हो, और दूसरी जो है वो परफ्यूम जो आपको शायद लास्टिंग तो उसकी अच्छी हो लेकिन शायद आपको इतना अच्छी ना लगती हो उसके, यानी कि थोड़ी बार बेहतर हो जाती हो। तो आप उन दोनों परफ्यूमों को एक साथ अप्लाई कर लें, दो स्प्रे एक के मारे, दो स्प्रे दूसरे के मारे। उससे ये होगा कि शुरू में आपको वो जो अच्छी परफ्यूम थी उसके खुशबू मिल जाएगी, और आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो वाली परफ्यूम आ जाएगी जो बाद में जाके अच्छी हो जाती है। तो इस तरीके से आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी आगे बड़ी साइंस है, लोग कुछ ऑयल को ही मिक्स कर लेते हैं, कुछ किसी तरह हम कर लेते हैं, कुछ किसी तरह कर लेते हैं। इस पर कभी और बात करेंगे इंशाल्लाह। फिर मैंने इसका स्टोरेज की बात की है कि उसको ठंडी और डार्क जगह पर रखा जाए। ये मैंने पहले आपको डिस्कस कर लिया कि इस तरीके से स्टोर करें, और अगर आप यूज़ नहीं कर रहे तो कोशिश करें रेफ्रिजरेट कर दें, फ्रिज में रख दें, यानी कि
मेरे अक्सर सब्सक्राइबर ऐसे हैं जिनके पास 4 5 6 परफ्यूमें पड़ी हुई हैं, तो उनको मैं ये मशवरा दूंगा कि अगर आपको लगता है ना कि यार ये 2 3 परफ्यूम में जो आजकल मैं यूज़ नहीं कर रहा, गर्मियों की थी, अब सर्दियाँ आ गई हैं, सर्दियों की थी अब गर्मियाँ आ गई हैं, तो आप उनको फ्रिज में रख लें, जब लगानी हो कभी किसी इवेंट वगैरह में तो निकाल लें। तो उससे ये होता है कि परफ्यूम बेहतर रहती है। उसको पैक करके रखना है, जैसे भी रखना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरा तो ख्याल है किसी टिन वगैरह के डब्बे में डाल के उसको अंदर रखा है, जैसा जॉन पॉल गाल्टियर का डब्बा आता है ना, उस तरह तरीके का कोई डब्बा मिल जाए, उसके अंदर स्टोर करके रख लें, ताकि फ्रिज की वजह से कोई मसला भी ना हो डब्बे को। गद्दे का डब्बा तो गल सड़ जाएगा, काफ़ी जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो वरना और दूसरा ये होता है कि कोई तोड़ फोड़ ना दे बॉटल को, तो बॉटल सिक्योर भी होनी चाहिए, लेकिन कोल्ड के चक्कर में ना आप फ्रिज में रख सकते हैं। आजकल तो मौसम वैसे ही ठंडा हो रहा है। इसके बाद अगला पॉइंट है वे ऑफ अप्लाइंग। परफ्यूम कुछ लोग अप्लाई इस तरीके से करते हैं कि वो जल्दी उड़ जाती है। अब आपने अक्सर परफ्यूम यूट्यूबर्स की वीडियोस भी देखी होंगी। मेरा परफ्यूम पड़ी हुई है, इसको मैं आजकल चेक कर रहा था। एक्वाटिक है ये, उसकी अरोम की, ठीक है। जो अरोमे बोलते हैं, पता नहीं क्यों बोलते हैं, मुझे नहीं पता, अरोम होना चाहिए। अच्छा, तो इसको यानी कि अगर आप यहाँ से अप्लाई करेंगे ना तो ये ज़्यादा एरिया कवर करेगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ये कम एरिया कवर करेगा, इसलिए इतना स्पॉट होगा, और ये बहुत जल्दी अगर एक जगह से उड़ गई तो बस पूरी ख़त्म हो जाएगी। तो इसको जो है ना आप अप्लाइंग के तरीके को थोड़ा सा चेंज करें, फिर कितनी जगह अप्लाई कर रहे हैं, किस क्वांटिटी में अप्लाई कर रहे हैं, तो उससे भी फ़र्क पड़ता है। फिर अगला जो मेरा पॉइंट है वो है हेयर पे अप्लाई करें। ये भी आप नोट करें कि जो लोग जिनके बाजू ज़रा मेरे तो इतना नहीं है, जिनके बहुत बालों वाले बाजू होते हैं और हर तरफ बाल ही बाल होते हैं, उन लोगों को उनके ऊपर परफ्यूम जो है बेहतर लास्ट करती है, क्योंकि जो आपके हेयर होते हैं ना वो ऑयल के बेहतरीन कैरियर होते हैं। उनको वो ऑयल एब्जॉर्ब करने की सलाहियत भी रखते हैं और ऑयल को आहिस्ता आहिस्ता रिलीज़ भी करते हैं। अगर आपने नोट किया हो, कभी किसी ने शैम्पू किया हो, खातून ने किया हो या बंदे ने किया हो, और वो लोग गुजरे तो बहुत ज़्यादा खुशबू आती है। वो खुशबू बहुत देर तक रहती है, शैम्पू की खुशबू आपके बालों में आराम से 7 8 घंटे रहती है। तो उसी तरीके से अगर आप उसमें परफ्यूम अप्लाई कर लेते हैं ना, आप अप्लाई इस तरीके से करें कि यहाँ लगाया तो आपका हल्का सा हेयर यहाँ आ जाए, कवर हो जाए, ये वाला हो जाए, तो आप जब भी गुजरते हैं तो आपकी एक सियाज और आपकी जो प्रोजेक्शन होती है वो थोड़ी सी, मैंने नोट की है, बेहतर हो जाती है, और इनके ऊपर परफ्यूम लास्ट भी ज़्यादा देर करती है। तो ये मैंने एक तरीका था। उसके बाद हाउ टू अप्लाई मैंने अलग से लिखा हुआ है, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। कुछ और तरीके भी हो सकते हैं जिससे लास्टिंग बेहतर की जा सकती है, लेकिन ये वो हैं जो मैंने खुद टेस्ट किए हैं मैं मुख्तलिफ, कि इनसे फ़र्क पड़ता है परफ्यूम फ्रिज में स्टोर करने से, उसके बाद लेयरिंग करके, उसके बाद जो है वे ऑफ अप्लाइंग को चेंज करके, फिर मॉइस्चराइज़ करके, ये सारा कुछ जो है ना किया हुआ है। अब मैं आपको तरीका बताता हूँ कि अप्लाई कैसे करना है। एक तो ये है कि मैं अपने रिस्ट पे अप्लाई करता हूँ, रिस्ट हो गया या फिर इधर, ठीक है, थोड़ा सा नीचे, ठीक है, 2 यहाँ हो गए, ठीक है, 2 यहाँ, बेहतरीन है। उसके इसमें आप ये कर सकते हैं कि अगर आपने लास्टिंग को मज़ीद इंक्रीज़ करना है तो आप थोड़ा बहुत क्लोथ पे भी अप्लाई करें, सिर्फ स्किन पे अप्लाई ना करें। स्किन पे अप्लाई करेंगे प्रोजेक्शन तो अच्छी रहेगी, लेकिन लास्टिंग उतनी नहीं रहेगी। तो जब भी यूँ करें ना तो आप कवर करें, तो ये इसमें आपकी स्किन भी आ जाएगी, इसमें आपकी शर्ट भी आ जाएगी। ओह चढ़ गई। तो ये थी आज की वीडियो। होपफुली यू लाइक द वीडियो। और मेरा अपना ब्रांड भी लॉन्च हो चुका है, तकरीबन हो चुका है, तकरीबन, सॉरी माज़रत, मुझे पहले बहुत मैसेज आ गए हैं। मेरे पास ना प्री ऑर्डर की काफ़ी लंबी लाइन है, तो मैं इसलिए थोड़ा सा उसको ना चाह रहा हूँ कि मैं एक दफ़ा स्टॉक तैयार कर लूँ, फिर मैं पोस्ट लगाऊँ कि जी आ गई है, अब पैसे भेजें और अब परफ्यूम अपनी जो है ना उठाएँ, वरना जो है ना मसला बन जाना है। और बंदा कह रहा है फलानी वाली साइड पे कर लो, फलानी वाली साइड पे कर लो। इस साइड पे करने वाला काम नहीं है। वो जिस दिन लॉन्च होगा ना प्रॉपर लॉन्चिंग की कोशिश है मेरी कि मंडे को, यानी रेट्स वगैरह सारा कुछ तो मैं लगा दूंगा, लेकिन मंडे से इंशाल्लाह, इस मंडे नहीं, नेक्स्ट मंडे से इंशाल्लाह स्टार्ट किया जाए। मंडे तो आ गया, बल्कि अगले मंडे से डिस्पैचेस वगैरह इस सारा कुछ स्टार्ट किया जाए। होपफुली यू एंजॉय द वीडियो। फॉलो मी ऑन ऑल द प्लेटफॉर्म्स, द लिंक विल बी इन द बायो, in the description. Talk to you in the next one.